हमारा प्लैनेट जब स्पेस के एम्प्टीपन से देखा जाता है तो एक सुंदर नोटीला मार्बल जैसा दिखता है। यह वाइब्रेंट कलर अनॉट-गिनॉटिड पानोटी से आता है जो इसकी सतह को ढक देता है। यह एक ऐसी डुनोटिया है जहां ओशनॉट्स का राज है। अर्थ का 71% पानोटी से कवरा हुआ है और सिर्फ 29% जमीन है। यह सिंपल फैक्ट दुनोटिया में हमारी जगह को समझने के लिए एक शुरुआती पॉइंट है। हम जमीन पर रहनोट वाले क्रिएचर्स हैं जो अपने घर के छोटे हिस्से पर रहते हैं। यह टेरेस्ट्रियल किंगडम वो जगह है जहां सारा इंसान का इतिहास हुआ है। कॉन्टिनेंट्स और आइलैंड्स का एक कलेक्शन जो एक बड़े ग्लोबल समुंदर में बह रहा है। लेकिन क्या यह सारी जमीन हमारे रहनोट के लिए अवेलेबल है? जवाब, जैसा कि हम देखेंगे, पहले दिखनोटे से कहीं जरिमाइंड्रा कॉम्प्लेक्स है। जमीन खुद एक जैसी फ्लैट प्लेन नॉटहीन है जो हमारे घर बेनोटानोटे का इंतजार कर रही है। यह एक ड्रामेटिक और अलग अलग लैंडस्केप है जो लाखों सालों में पावरफुल जियोलॉजिकल और क्लाइमेटिक फोर्सेस से बेनोटा है। इस 29% में सबसे ऊंचे पहाड़ से लेकर सबसे गहरी घाटियों तक सब कुछ शामिल है। इसमें विशाल गर्म रेगिस्तान और जमे हुए आइसीले टुंड्रा भी शामिल हैं। घनोटे अभेद्य जंगल और फैले हुए ग्रासलैंड्स भी हैं। इनॉट में से हर ए नॉट वायर नॉटमेंट लाइफ के लिए अपनी अलग तरह की चुनौतियां और अवसर पेश करता है। हालांकि ह्यूमनियत के लिए ये सारी जमीनोटें एक जैसी नॉटहीन हैं। हमारा सर्वाइवल और प्रॉस्पेरिटी कुछ खास कंडीशंस पर डिपेंड करती है जो इस टेरेस्ट्रियल स्पेस के सिर्फ एक छोटे से हिस्से में मिलती है। पानोटी और जमीन के बीच यह शुरुआती बंटवारा पहला बड़ा फिल्टर है जो तय करता है कि हम कहां रह सकते हैं। हम मूल फॉर्म से अपने पैरों के नोटीचे की जमीन से जुड़े हुए हैं। हमें अपने घरों के लिए, अपने फार्म्स में खानोटा उगानोटे के लिए और अपनी सिविलाइजेशन नॉट्स को चलानोटे वाले रिसोर्सेज के लिए इसकी जरूरत है। ओशनॉट्स, जबकि हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करनोट और लाइफ का एक रिच सोर्स प्रोवाइड करनोटे के लिए बहुत जरूरी है। हमारी नोटिचुरल हैबिटेट नॉट ही है। हम उन पर सेल कर सकते हैं, हम ऊ नॉट से मछली पकड़ सकते हैं, लेकिन हम अपनी सिटीज ऊ नॉट की लहरों पर नॉट ही बनोटा सकते। इसलिए हमारा पूरा अस्तित्व प्लैनेट की सतह के उस छोटे हिस्से तक ही सीमित है जिसे हम जमीन कहते हैं। यह रिड्यूसी इंसान की स्थिति का एक बेसिक पहलू है। जैसे ही हम इस 29% को वंस फ्लोर करनोटा शुरू करते हैं, हमें तुरंत पता चलता है कि यह एक सिंगल कंटिन्यूअस घर नॉट ही है। यह अलग अलग बायोम और टेरेन का एक मोज़ेक है। हर एक का अपना कैरेक्टर है। इंसान के सेटलमेंट की कहानोटी इस मोज़ेक में सबसे सूटेबल पैचेस ढूंढनोटी की कहानोटी है। यह एडेप्टेशन, इनोवेशन और ऐसी जगहों की लगातार तलाश की कहानोटी है जहां क्लाइमेट माइल्ड हो, पानोटी फ्रेश हो और मिट्टी फर्टाइल हो। प्लैनेट भर में हमारी जर्नोटी हमेशा इनॉट ही बेसिक नीडों से गाइड हुई है। लैंडमास की वास्टता धोखेबाज हो सकती है। जो हिस्सा हमें सच में सस्टेन कर सकता है वह हमारी कल्पना से कहीं रिमाइंडर छोटा है। आइए दुनोटिया के उन हिस्सों में चलते हैं जहां इंसान की जिंदगी को मुश्किल से जगह मिलती है। हिमालय या एंडीज जैसी बड़ी माउंटेन रेंजेस के बारे में सोचिए। ये शानौटदार प्रभावशाली लैंडस्केप हैं जिनोट की चोटियां आसमान छूती हैं। हालांकि ये इंसान के रहनोट के लिए बहुत मुश्किल ए नॉट वायर नॉटमेंट है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, हवा पतली होती जाती है जिससे सांस लेनोटा मुश्किल हो जाता है। टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से बहुत नोटीचे गिर जाता है और ऊबड़ खाबड़ खड़ी जमीन पर कंस्ट्रक्शन और फार्मिंग लगभग नोटा मुमकिन हो जाती है। ये ऊंचे पहाड़ देखनोटे में सुंदर हैं, लेकिन ये ह्यूमनी कस्बों और शहरों से लगभग खाली हैं। बड़ी आबादी के लिए स्वागत करनोटे वाले घरों के बजाय ये बड़ी बाधाएं हैं। फिर सहारा अफ्रीका में या गोभी एशिया में जैसे विशाल रेगिस्तान है। ये ऐसी जमीनोटें हैं जहां पानोटी की बहुत रिड्यूसी होती है। सूरज लगातार चमकता रहता है, जमीन को गर्म करता है और बहुत रिमाइंडर टेम्परेचर पैदा करता है। बहुत कम बारिश हो नोटे के कारण वेजिटेशन बहुत कम होता है और फसलें उगा नोटा एक बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ जीवन कुछ ओएसिस तक ही सीमित है जहाँ जमीन के नोटीचे का पानोटी सतह पर आता है। हालांकि कुछ जुझारू कल्चर्स नोटे रेगिस्तानोटी जीवन को अपना लिया है।
लेकिन ये सूखे इलाके उन घनौटी आबादी को सहारा नॉट ही दे सकते जो हमें दुनोटिया के रिमाइंडरा समशीतोष्ण हिस्सों में दिखती हैं। ये पृथ्वी की जमीन का एक बड़ा हिस्सा है जो बड़े पैमानोटे पर इंसान के रहनोटे के लिए बहुत सूखा है। अब आइए हम प्लैनोटेड के पोल्स पर चलें, आर्कटिक और अंटार्कटिका के जमे हुए इलाकों में। यहाँ हमें विशाल बर्फ की चादरें और ग्लेशियर मिलते हैं जो असल में जमे हुए रेगिस्तान है। इन इलाकों में दुनोटिया का बहुत सारा फ्रेश वाटर है, लेकिन यह बर्फ के फॉर्म में बंद है। टेम्परेचर हमेशा ठंडा रहता है और महीनों तक सूरज नॉट ही राइजेस। जमीन अक्सर हमेशा के लिए जमी रहती है, जिसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं, जिससे इस पर कुछ भी नोटा नोटा बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि साइंटिफिक रिसर्च स्टेशंस और छोटे इंडिजेनॉट्स रिड्यूसिनोटिटीज मौजूद हैं, लेकिन ये आइसिले बंजर जमीनोटे पृथ्वी पर सबसे रिमाइंडरा रहनोट लायक जगहों में से हैं, जो लाखों वर्ग किलोमीटर को कवर करती हैं, जहां इंसान का जीवन लगभग न के बराबर है। आखिर में हमें अमेज़न जैसे घनौटे ट्रॉपिकल रेनॉट फॉरेस्ट्स पर विचार करना चाहिए। ये जंगल अविश्वसनीय डाइवर्सिटी से भरे हुए हैं, लेकिन ये ह्यूमनों के लिए भी बड़ी चुनौतियां पेश करते हैं। घनौटी कैनोटोपी सूरज की रोशनौटी को रोकती है, ह्यूमिडिटी बहुत रिमाइंडरा होती है और पेड़ों को साफ करने के बाद मिट्टी अक्सर फार्मलैंडी के लिए सरप्राइजिंगली खराब होती है। इन फॉरेस्टों में घूमनोटा मुश्किल है और ये अनॉट गिनॉट बीमारियों और खतरनाक जानवरों का घर है। हालांकि इंडिजेनॉट्स ट्राइब्स सदियों से रेनॉट फॉरेस्ट के साथ हार्मनॉटी में रहते आए हैं, लेकिन ये इलाके बड़े पैमानोट पर मॉडर्न शहरों को सस्टेन नॉट ही कर सकते। पहाड़, रेगिस्तान, ग्लेशियर और घनौटे जंगल मिलकर प्लैनोटेट की जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बेनोट आते हैं, जिससे यह हमारी नीडों के लिए अनॉट उपयुक्त हो जाता है। ओशेनॉट्स ऊंचे माउंटेन्सों, सूखे रेगिस्तानोटों, जमे हुए पोल्स और घनौटे फॉरेस्टों को हटानोट के बाद हमारे पास क्या बचता है? पिक्चर्स रिमाइंडरा क्लियर हो जाती है और शायद थोड़ी रिमाइंडरा चिंताजनौटक भी। साइंटिस्ट्स का अंदाजा है कि पृथ्वी की केवल आधी जमीन ही असल में रहनोट लायक है। इसका मतलब है कि पूरे प्लैनोटेट की सतह का लगभग 15% हिस्सा इंसान की जिंदगी को सपोर्ट कर सकता है। हालांकि कहानोटी यहीं खत्म नॉट ही होती। इस रहनोट लायक जमीन में से हमें उन एरियाज को घटानोटा होगा जो नोटेचर को पनपने के लिए चाहिए। वे जंगल जो हमारी ऑक्सीजन पैदा करते हैं, वे वेटलैंड्स जो हमारे पानोटी को फिल्टर करते हैं, और वे डाइवर्स इकोसिस्टम जो प्लैनेटरी हेल्थ को बेनोटाए रखते हैं। जो रहनोट लायक जमीन बची है, उसका एक बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर के लिए डेडिकेट किया जानोटा चाहिए। 8 बिलियन से रिमाइंडरा लोगों की ग्लोबल पॉपुलेशन को खिलानोटे के लिए हमें फसलें उगानोटे और पशुधन पालनोटे के लिए उपजाऊ जमीन के विशाल एरियाज की जरूरत होती है। यह ऐसी जमीन है जिसे हम अपने शहरों और घरों के लिए इस्तेमाल नॉट ही कर सकते। अंदाजा है कि पृथ्वी पर रहनोट लायक जमीन का लगभग 40% हिस्सा फिलहाल फार्मलैंडी के लिए इस्तेमाल होता है। यह जमीन हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। फार्मलैंडों और चरागाहों का एक ग्लोबल नेटवर्क जो हमारी सिविलाइजेशन को बनोटाए रखता है। यह हमारी डायरेक्ट सेटलमेंट के लिए अवेलेबल स्पेस की मात्रा को और कम करता है, जो प्लैनोटेट की प्रोडक्टिव जमीनों पर हम जो भारी प्रेशर डालते हैं उसे उजागर करता है। तो जब हम इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं, तो हमारे कस्बों और शहरों को बनोटा नोट के लिए असल में सूटेबल जमीन की मात्रा सरप्राइजिंगली कम है। हालांकि अंदाजे अलग अलग होते हैं। ऐसा मानोटा जाता है कि इंसान फिलहाल अपने सेटलमेंट्स के लिए पृथ्वी की कुल जमीन की सतह का केवल 1% हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। यह छोटा सा हिस्सा वह जगह है जहां हमारे घर, स्कूल, ऑफिस और फैक्ट्रियां कंसंट्रेटेड हैं। यह एक क्लियर याद दिलाता है कि भले ही हमारा प्लैनोटेट विशाल लगता है, लेकिन जिस जगह पर हम आराम से रहते हैं वह अविश्वसनीय फॉर्म से लिमिटेड है। हमारी पूरी ग्लोबल सिविलाइजेशन प्लैनोटेट की सतह के एक बहुत छोटे से हिस्से पर एक साथ बसी हुई है। इस कंसंट्रेशन के गहरे इम्प्लीकेशंस हैं। इसका मतलब है कि हमारा इम्पैक्ट भले ही एक छोटे से एरिया में फैला हुआ हो,
अविश्वसनीय फॉर्म से इंटेंस है। यह स्पेस के लिए कंपटीशन को भी उजागर करता है। जैसे जैसे इंसान की पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, जमीन की डिमांड घर, फूड प्रोडक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केवल बढ़ती जाएगी। हम सभी जमीन के इस लिमिटेड प्लॉट पर रह रहे हैं, एक शेयर्ड रिसोर्स जिसे देखभाल और पारदर्शिता के साथ मैनोटेज किया जाना चाहिए। अनोटंत स्पेस का भ्रम तब तेजी से गायब हो जाता है जब हम नटंबर्स को देखते हैं, जो एक ऐसे प्लैनेटेड को दिखाता है जिसकी हमें होस्ट करने की कैपेसिटी की बहुत एक्चुअली और जरूरी लिमिट्स हैं। हमारे प्लैनेटेड की सतह पर यात्रा उसके विशाल ओशनॉट्स से लेकर उसकी नॉट हैबिटेबल चोटियों और रेगिस्तानों तक एक अटूट नोटिष्कर्ष की ओर ले जाती है। जिस जमीन पर हम रहते हैं वह असाधारण फॉर्म से दुर्लभ और अनॉट मोल है। हम पूरे प्लैनेटेड के नॉट हैबिटेंट्स नॉट ही हैं, बल्कि इसके एक छोटे नोटाजुक हिस्से के कस्टोडियन हैं। हमारे पैरों के नोटीचे की जमीन, जिसे हम अक्सर फॉर ग्रांटेड लेते हैं, क्लाइमेट, ज्योग्राफी और जियोलॉजी के एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन का नॉट तीजा है जो हमें पनपने देता है। ये रहनोट लायक फर्टाइल जमीन हर उस चीज की फाउंडेशन है जो हम नोट कभी बनोटाई है और जो हम कभी बनोटाएंगे। ये हमारे पास सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है। इस रिड्यूसी को समझ नोटा हमारे पर्सपेक्टिव को मौलिक फॉर्म से बदल देना चाहिए। यह हमें जिम्मेदारी की एक गहरी भावना पैदा करनी चाहिए। उपजाऊ मिट्टी का हर टुकड़ा, हर साफ नोट दी और जमीन का हर स्टेबल टुकड़ा एक गिफ्ट है जिसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। जब हम शहरी विस्तार के लिए खेत को कवर करते हैं तो हम सिर्फ मिट्टी को नॉट ही ढक रहे होते, हम प्लैनेटेड की हमें खिला नोटे की कैपेसिटी को कम कर रहे होते हैं। जब हम अपनी जमीन और पानोटी को पॉल्यूट करते हैं तो हम उन सिस्टम्स को डिग्रेड कर रहे होते हैं जो हमें जिंदा रखते हैं। हमारे रहनोट लायक स्पेस की फाइनोटाइट नोटिस का मतलब है कि हमारे वंशन के ऐसे नोटीजे होते हैं जो हमारे इमीडिएट सराउंडिंग्स से बहुत दूर तक फैलते हैं, पूरे प्लैनेटरी सिस्टम के हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। फ्यूचर की चुनौतियां क्लाइमेट चेंज से लेकर पॉपुलेशन ग्रोथ तक इस लिमिटेड रिसोर्स पर और भी रिमाइंडर प्रेशर डालेंगी। बढ़ता समुद्री स्तर तटीय शहरों को नोटिगल नोट की धमकी देता है, जहां इंसान की पॉपुलेशन का एक बड़ा परसेंट रहता है। डेजर्टिफिकेशन उत्पादक खेत को सूखे बंजर जमीन में चेंजने की धमकी देता है। हम अपने इतिहास के एक क्रिटिकल जंक्शन पर हैं, जहां हमें इस जमीन का उपयोग और माइनोट फ्रोजनेंट कैसे करें, इसके बारे में कॉन्शियस चॉइस करनोटी होगी। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देनोटी होगी, अपने नोटेचुरल इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करनोटा होगा और अपने प्लैनेटेड नोटे हमारे लिए जो स्थानोटिक सीमाएं तय की हैं उन नोट के भीतर जो रिमाइंडरा एफिशिएंटली रहनोटा सीखनोटा होगा। इसीलिए सवाल यह नोट ही है कि ह्यूमनों के लिए कितनोटी जगह है, बल्कि यह है कि हम उस जगह के भीतर कैसे रहनोटा चुनौटते हैं। हमें खुद को एक असीमित दुनोटिया के विजेताओं के फॉर्म में नॉट ही बल्कि एक कीमती और लिमिटेड गार्डन के केयरटेकर के फॉर्म में देखनोटा चाहिए। जमीन को वैल्यू देकर और उसे संरक्षित करके हम सिर्फ नोटीचर को प्रोटेक्ट नॉट ही कर रहे हैं, हम अपने सर्वाइवल और उन सभी फ्यूचर जे नोटरेश नॉट्स की भलाई को सुनिश्चित कर रहे हैं जो पृथ्वी के इस छोटे रहनोटे लायक हिस्से को अपना घर कहेंगे। जमीन हमारी कॉमन हेरिटेज और हमारी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें इसे संजो नोटा चाहिए।